राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे, कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया है। राव नरेंद्र अब हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। 53 साल बाद अहिरवाल के आपको बता दें, 53 साल के बाद अहिरवाल को कांग्रेस ने कमान सौंपी है। भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने इसके लिए ऑर्डर जारी कर दिए। तो हरियाणा में कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस ने 18 साल बाद गैर दलित को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। साल 2007 में फूलचंद मुलाना से कांग्रेस का दलित प्रदेश अध्यक्ष युग शुरू हुआ था। मुलाना सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और फिर उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने। ये सभी एससी समाज से थे। अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों का रुझान भाजपा की तरफ था। भाजपा ने ओबीसी नायब सैनी को चुनाव का चेहरा बनाया था। कांग्रेस राव नरेंद्र के जरिए इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश में है। तो राव इंद्रजीत के साल 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद से कांग्रेस लगातार अहिरवाल में चुनाव हार रही थी। इस बार भी 12 में से सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की थी कांग्रेस। और 53 साल बाद यह मौका है जब कांग्रेस ने अहिरवाल के किसी नेता को प्रदेश की कमान सौंपी है। इनसे पहले राव निहाल सिंह 1972 से 77 तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। राव नरेंद्र के नाम पर सहमति बनने की एक वजह यह भी है कि वो किसी भी गुट से नहीं जुड़े रहे। तो तीन बार विधायक रहे हैं राव नरेंद्र सिंह। 1996 और 2000 में अटेली से वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। 2009 में नारनौल से वो विधायक बने। 2009 से 2014 के दौरान हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं राव नरेंद्र सिंह। पहले हजंका के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता और फिर बाद में कांग्रेस में वो शामिल हुए और इस तरह से उनका राजनीतिक जो सफर है वो आगे बढ़ता चला गया। पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह 3 बार विधायक रहे हैं। तो एक जो राजनीतिक सफर है उनका बेहद दिलचस्प रहा है। पंचायत मंत्री भी रहे हैं। वहीं उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा का पोस्ट सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की बधाई दी है प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। और कांग्रेस जन मिलकर जनता की आवाज बुलंद करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। सभी पार्टी को मजबूत करेंगे, उदय भान की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, जिसकी जरूरत लगातार थी। और कई सेशन भी विधानसभा के ऐसे चल चुके हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। फिलहाल अब कांग्रेस ने संगठन विस्तार भी कर दिया है, नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष यानी सीएलपी लीडर भी मिल गए हैं। तो अब देखना यह होगा आगे अब कांग्रेस किस तरह से इस राजनीतिक मैदान में काम करती है। तो राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और इस बीच उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है बधाई दी है, चूंकि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की कमान जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा को मिली है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने पोस्ट करते हुए कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब कांग्रेस जन मिलकर तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी कांग्रेस जन मिलकर जनता की आवाज
बुलंद करेंगे। ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से पोस्ट किया गया है। चूंकि दीपेंद्र हुड्डा इन दिनों लगातार बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ उदय भान ने भी जो है बधाई दी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो फिलहाल कांग्रेस ने संगठन विस्तार कर दिया है, नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, चूंकि अब 1 साल का जो वक्त है वो पूरा होने वाला था कि कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं था। उससे पहले 1 साल पूरा होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष भी अब कांग्रेस पार्टी को मिल चुके हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुके हैं, संगठन विस्तार भी हो चुका है। तो जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो हार का सामना करना पड़ा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है निकलकर यही सामने आई थी कि संगठन विस्तार ना होना सबसे बड़ी वजह रही है। और अंतर्कलह जो था वो था ही, लेकिन संगठन विस्तार ना होना सबसे बड़ी वजह बार बार ये कहा जा रहा था, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनकी तरफ से कहा जाता संगठन विस्तार नहीं होने की वजह से दिक्कतें आई हैं। तो अब संगठन विस्तार भी हो चुका है, नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी मिल चुके हैं। अब किस तरह से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के जो है काम करने का तरीका होगा, वो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे कांग्रेस प्रदेश में काम करती है, जनता के बीच किस तरह से अपनी पैठ बनाती है। क्योंकि अब जो जरूरतें थी, जो चाहिए था, वो मिल चुका है, संगठन विस्तार हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के